27 जुलाई को कराची में जो बारिश हुई थी, जिसके बाद जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया था और हुकूमत पे बहुत तनकीद हुई थी कि बर वक्त उन्होंने नाले साफ़ नहीं किए, जिसकी वजह से निकासी नहीं हो सकी पानी की। उसके बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से NDMA को ये टास्क दिया गया कि कराची के जो मुख्तलिफ नाले हैं उनकी सफाई की जाए, ताकि अगर आइंदा बारिश हो तो पानी जमा ना हो। अब कल से कराची में बारिश का नया स्पेल शुरू हुआ है। कल भी बारिश हुई, आज भी मेट ऑफिस के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस वक्त सड़कों की क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ होंगे, जो FTC के पास मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे सुलेमान सादत, जो कि लियाकताबाद नंबर 4 में है इस वक्त, गुज्जर नाले के पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, पहले आप बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त शाराए फैसल पर, FTC के पास पानी जमा हुआ है या पानी अब ख़त्म होता जा रहा है? शेहजाद, देखिए, जब हम कराची की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी मेन सड़क की बात करते हैं। तो शाराए फैसल जो है वो कराची की मेन सड़क है और इस सड़क के काफ़ी बुरी हालात हैं। हमने देखा है कि मुख्तलिफ मकामात पर इस सड़क के जो है वो पानी जमा है, हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ लगाई गई है, सक्शन पंप लगाए गए हैं। लेकिन जब हम इंतजामिया से बात करते हैं कि ये पानी यहाँ से क्यों नहीं निकाला जा रहा, तो उनकी जानिब से हमें बताया जाता है कि बारिश नहीं थम रही है। जैसे ही बारिश थमेगी तो उसके बाद हम अपना काम जो है शुरू करेंगे। अगर बारिश थमने का वेट करेंगे तो शायद महकमा मौसमात की जानिब से तो ये बताया गया है कि हफ्ते को भी कराची में जो है वो बारिश होगी। तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो है वो शाराए फैसल के अगर दोनों ट्रैक की हम बात करें तो फुटपाथ और ट्रैक का जो लेवल है वो नजर नहीं आ रहा है। चाहे हम ये FTC जिस मकाम पर मौजूद है, इस मकाम की बात करें, कारसाज की बात करें, कारसाज से आगे डिग रोड की तरफ की बात करें तो डिग रोड के अंडरपास भी जो है वो बंद हो चुका है, वहाँ भी पानी जमा है। शाराए फैसल के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है। इंतजामिया जो है वो हमें नजर नहीं आती है और यही एक बुनियादी वजह है कि पानी जमा होने की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं। कई घंटे हमने देखा गुज़िश्ता रोज भी जब मानसून के चौथे स्पेल का आगाज हुआ और उसके बाद शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो एक जैम पैक की सूरत हाल थी। शहर की मुख्तलिफ अहम सड़कों पर ट्रैफिक कई घंटे जाम रहा, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे, एम्बुलेंसेज फंसी रही। इंतजामिया से जब मौके की बात करते हैं तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जाता है कि शहर में जो नालों की सफाई है उनका काम किया गया है, उसकी वजह से बेहतरी आई है। लेकिन मेन सड़क की ये सूरत हाल है और दीगर सड़कों की बात करते हैं तो इससे काफी ज्यादा मुश्किलात है लोगों के लिए। आप कह रहे हैं कि शाराए फैसल पर भी पानी जमा हुआ है और हम देखते हैं कि अक्सर हुकूमत मुख्तलिफ इलाकों की मिसाल देती है कि आप देखें, मुख्तलिफ ममालिक की मिसाल देती है कि दुबई में अगर बारिश होती है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं आमतौर पे जो बड़ी मेन शाराएं होती हैं उन पे पानी जमा नहीं होता, गली मोहल्लों में पानी जमा होता है, ये नज़र आता है। इस वक्त सुलेमान सादत, क्या हालात हैं जहाँ पर आप मौजूद हैं? गुज्जर नाला किसकी जिम्मेदारी थी साफ़ करने की? क्या अब FWO की जिम्मेदारी थी कि वो इसको साफ़ करेगा या सिंध हुकूमत ही साफ़ कर रही थी इसको? जी देखें शहजाद, ये गुज्जर नाला है। गुज्जर नाला 13.5 किलोमीटर तवील है। इसकी ज़िम्मेदारी सफाई की कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है। 2018 में आखिरी बार ये नाला साफ़ हुआ, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने दिए और 38 बड़े नालों को साफ़ किया जाना था। 2018 के बाद नालों की सफाई शहर में नहीं हुई। गुज्जर नाला एक अहम तरीन नाला है। इस वक्त FWO जो है वो इसमें काम कर रहा है। FWO ने जो है वो, जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मशीनरी लगाई हुई है, सफाई का अमल जारी है। लेकिन ये जो 13 किलोमीटर तवील गुज्जर नाला है, सबसे शहर के बड़े नालों में इसका शुमार होता है। एक अदादो शुमार के मुताबिक कमोबेश इस वक्त भी 20,000 से ज़ायद घर गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर तामीर हुए हैं, जबकि जो 2016 की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक यहाँ पर 30,000 के लगभग घर जो थे वो तामीर हुए थे, जिसमें 10,000 से ज़ायद घर जो कि गुलबर्ग ब्लॉक 10 के अतराफ जो प्याला होटल के सामने और उसके बैक साइड पर जो थे वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। वहाँ पर जो है वो इस गुज्जर नाले पर जो तामीरात थी 10,000 के लगभग कमोबेश वो घर तोड़े गए, लेकिन फिर भी बेहतरी नहीं आई। और होता यही है कि हर साल गुज्जर नाले की क्या सूरत हाल है सुलेमान साहब, पानी कितना जमा हुआ है जिस जगह पर आप मौजूद हैं? जी शहजाद, जहाँ मैं मौजूद हूँ आपसे कोई 1.5-2 घंटा कबल यहाँ पर 2 से 3 फीट पानी मौजूद था और अब चूँकि बारिश जो है वो नहीं हो रही, इस वक्त भी 1 से 1.5 फीट पानी मौजूद है। अब से कुछ देर कबल तक यहाँ पर तवील जो है वो लाइनें लगी हुई थी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी, ट्रैफिक जैम था। अब इस वक्त जो है वो मोटरेबल कर दी गई है, यहाँ से ट्रैफिक गुजर भी रही है, आम तरफ जो है उसमें बेहतरी आई है। शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है। ये एक मामूल बनता जा रहा है कि कराची में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो समझ आता है कि पानी जमा होता है, लेकिन अब 50 मिलीमीटर या उससे थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है तो भी पानी जमा होता है। इस हवाले से एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म ने अब ये टास्क NDMA को दिया है, तो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर एक प्लान बनाने की ज़रूरत है कि ये पानी जो इतने अरसे तक ठहर जाता है, खड़ा रह जाता है, वो पानी जल्द से जल्द उसकी नकासी हो। एक और अहम इशू पर बात करेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन खबर ये है कि अब कोरोना की जो केसेस हैं उसमें खातिर खा कमी नज़र आ रही है और पिछले
15 दिन या 20 दिन में हमने देखा है कि तकरीबन 80% जो केसेस हैं उसमें कमी नजर आई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बेंचमार्क होता है वो ये है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो उसमें से कितने पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं, और ये शरह जुलाई के महीने में 24-25% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन का भी डेटा अगर आप उठा के देखें तो अब ये 3 से 4% है, यानी कि जो मुस्बत केसेस की शरह है वो सिर्फ 3-4% रह गई। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो मामलात हैं अब वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी दोबारा बहाल हो रही है। कल बड़ा ऐलान किया गया NCC की मीटिंग के बाद, और ये कहा गया कि अब मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं जो बंद थे पिछले 4-5 महीनों से, अब उनको भी खोला जाएगा, जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सिनेमाज हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, जिम्स हैं, और इसके बाद 15 सितंबर से स्कूल्स को खोला जाएगा, और जो सयाहत का शोबा है उसको 8 अगस्त से खोला जाएगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि एहतियात अभी भी करना है, और अगर एहतियात करना है तो इसमें हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होगी, इन बिजनेसेस की क्या जिम्मेदारी होगी, और आवाम की क्या जिम्मेदारी होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वफाकी वजीर असद उमर साहब मौजूद हैं। असद साहब, यकीनन बहुत खुशाइन है, पाकिस्तान में जो केसेस है उसकी शरह कम हो रही है, कोरोना वायरस पर हम काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं, लेकिन ये मसला ख़त्म हुआ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो बिजनेस खुलने जा रहा है, जो सेक्टर खुलने जा रहा है, वो SOPs पर अमल दरामद करे। अब ये तमाम SOPs वफाकी हुकूमत ने देने हैं, सूबाई हुकूमतों ने देने हैं, या ये जो कारोबार है ये अपने SOPs खुद बनाकर अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करें? नहीं जी, कोशिश यही कर रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज SOPs हों, सूबों से मुशावरत में बना रहे, तो सूबों से हमें उसकी इनपुट्स आ जाए, आज बल्कि आ गई होंगी, और वीकेंड तक उसको फाइनलाइज कर देंगे। तो NCOC और सूबे वाले मिलके एक SOPs बना के फिर सारे पाकिस्तान में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। नहीं, ये शहजाद पहले भी जो हमने ओपनिंग अप की थी ना, तो उसमें भी यही कहा गया था कि जिम्मेदारी जो है वो बिजनेस ओनर की है, और अगर वायलेशंस होती हैं तो वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जाहिर है इंतजामी एफर्ट भी होता है। अगर आप पिछले 2 माह का रिकॉर्ड देखें तो उसमें हजारों केसेस हैं, जुर्माने किए गए, FIRs काटी गई, लेकिन जो इसका सबसे मौसर तरीका है इन SOPs की पर अमल दरामद होने का, वो लोगों का अपना तर्ज अमल है। अगर अवाम समझ जाएंगे कि ये उनकी अपनी बेहतरी के लिए है, तो उससे ज्यादा ताकतवर कोई भी चीज नहीं हो सकती। सही है, इस पर यकीनन अवाम की भी जिम्मेदारी है, और जो SOPs बनाए जाएंगे उस पर इंतज़ामिया ने भी फॉलो अप करना है कि उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि रमज़ान में हमने देखा था कि जो रवैया था लोगों का वो इतना मुस्बत नहीं था, केसेस ज़्यादा फैले, लेकिन जब से हुकूमत ने जो है सख्ती की और SOPs पर अमल दरामद कराई तो हालात हमें कुछ बेहतर नज़र आए हैं। एक अहम सवाल असद साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप NCOC की मीटिंग रोज़ाना चेयर करते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, सियासी लोग भी हैं, मिलिट्री के लोग भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, तो अब तक आपकी क्या मालूमात है कि ये जो इतनी तेज़ी से केसेस नीचे गए हैं ये किस वजह से गए हैं? जो हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी वो जो है मुस्बत साबित हुई है और केसेस उस वजह से कम हो रहे हैं, या इस खत्ते का जो टेम्परेचर है या जो बात की जाती है कि मुख्तलिफ वैक्सीनेशन हमें लगती है उस वजह से केसेस नीचे आए? फाइंडिंग क्या है NCOC की? देखिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या असराई होती रही है, और वो साइंटिफिक स्टडीज होंगी, टाइम लगता है, उनके रिजल्ट्स आएंगे, हमें पता चल जाएगा कि BCG वैक्सीनेशन से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, या मौसम से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। इस वक्त हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर आप अपने खित्ते को देख लें, अगर आप भारत की सूरत हाल देख लें, वही माशी हालात, वही माशरती हालात, वही मौसम, वही BCG वैक्सीनेशन, और कल 912 अमवात हुई हैं भारत में, औसतन 850 और 900 के दरमियान वहां पर अमवात हो रही है। बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान से फीकस आबादी के लिहाज से 2 गुना से ज्यादा अमवात हो रही है। ईरान का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ईरान तो खैर पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा अमवात हो रही है। तो ये सारा वही खित्ता है जहाँ पे मिलता जुलता माशरा भी है, मिलती जुलती माशी हालात भी हैं, एक निस्बतन सिमिलर जो है हमारे मौसमी असरात भी हैं। तो जाहिर है जो फर्क है वो कुछ और है। तो वो कुछ और क्या है? वो कुछ और ये है कि जो अप्रोच अपनाई गई, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला की मदद नहीं हासिल या ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे जरूर होंगे, बट जब इतना वाज़ेह और इतना आपको स्टार्क फर्क नजर आ रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन की स्ट्रैटेजी हमने अपनाई थी, जो अब तमाम दुनिया उस पर आ रही है। तो एक तो हमने जल्दी काम शुरू किया था, हमने ये स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी अप्रैल में, फिर मिडिल ऑफ मई में उसको और बढ़ाया गया जब मई में ओपनिंग अप की गई थी, और जून के मिडिल में तो उसको बिल्कुल पीक पे ले गए थे। सो हमने जल्दी शुरू किया, हमारा ज्यादा इंटीग्रेटेड, मुझे नहीं पता बांग्लादेश में इंडिया में कैसे हैंडल कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक मजबूत निज़ाम है, सारे पाकिस्तान का वो एक NCOC नर्व सेंटर बना हुआ है, सारे सूबे वहां पे मौजूद हैं, फौज की भरपूर सपोर्ट हासिल है।
तो वो स्ट्रैटी हिकमत अमली भी सही साबित हुई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी जो है वो भी हमारी जो मिलिट्री सपोर्ट थी उसकी वजह से भी, और सूबों के जो इंतजामी और सेहत के अमले हैं उनकी वजह से भी बहुत मौसर तरीके से काम किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, कह रहे थे जो हमारी हिकमत अमली थी वो मौसर साबित हुई, और यकीनन अगर आप देखें इस खत्ते में जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का टेम्परेचर या पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन हो, इंडिया में भी वैसे ही मौसम होता है, वही वैक्सीनेशन वगैरह का इस्तेमाल वहाँ पर भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्पेशली पिछले 8 दिन में जो डेथ पर मिलियन का रेशियो है पाकिस्तान का वो 0.65 है, जबकि इंडिया का इससे तकरीबन 650% ज़्यादा है, बांग्लादेश का 150% ज़्यादा है, और ईरान में जो डेथ पर मिलियन है पाकिस्तान के मुकाबले में पिछले 8 दिन में 3000% ज़्यादा है। तो इस खत्ते में यही मौसम है, सारे फैक्टर्स भी वही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतरी देखी गई है। जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उसमें शदीद कमी आई है और खातिर खा कमी नजर आई है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद एक और इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।